न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुस्लिम आरक्षण खत्म करना संविधान विरोधी, जाने AIMP। मुस्लिम आरक्षण खत्म करना संविधान विरोधी, जाने AIMPLB सदस्य मौलाना खालिद ने और क्या कहा। अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बयान पर पलटवार किया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले और केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी के कार्यक्रमों के तहत शनिवार 10 जून को शाह ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुस्लिम आरक्षण पर सवाल उठाया था। शाह ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का पलटवार। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने रविवार 11 जून को कहा कि देश में मुस्लिमों को आरक्षण सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से कहा जा सकता है कि मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए, यह संविधान विरोधी बयान है। इसी के साथ मौलाना ने कहा कि लव जिहाद के मामलों में ऐसे पेश किया जा रहा है कि देश के सभी मुस्लिम इन मामलों के लिप्त पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें करके देश में मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर क्या बोले गृह मंत्री अमित शाह। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार 10 जून को महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जब वह बीजेपी के अध्यक्ष थे, वह और देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे से बातचीत करने गए थे। तब ठाकरे ने स्वीकार किया था कि एनडीए को बहुमत मिलता है तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। जब एनडीए की जीत हुई तो उन्होंने वादा तोड़ा और सत्ता के लिए कांग्रेस एनसीपी की गोदी में बैठ गए। इसी दौरान शाह ने अपने भाषण के जरिए उद्धव ठाकरे से कई सवाल दागे। उन्होंने चुनौती दी कि हिम्मत है तो ठाकरे अपनी नीति स्पष्ट करें। शाह ने ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, समान नागरिक संहिता और मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दे पर उद्धव ठाकरे से सवाल पूछे। इस दौरान उन्होंने जनसभा में मौजूद नांदेड़ की जनता से भी इन्हीं सवालों पर उत्तर मांगे। मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, यह हमारी मान्यता है। जनसभा में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर शाह ने कहा, मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं कि आरक्षण जनता पार्टी चाहती है, मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, यह हमारी मान्यता है। मुस्लिम आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को बताए कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, मुस्लिम आरक्षण जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ चुनाव में कौन होगा कांग्रेस का चेहरा, सीएम भूपेश बघेल का चौंकाने वाला जवाब। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी बात कही। छत्तीसगढ़ ओपन माइक कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया कि चुनाव के दौरान प्रदेश में कांग्रेस चेहरा कौन होगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही लड़ा जाता है। बता दें कि इस वर्ष के अंत में छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ ओपन माइक प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई सवालों के जवाब दिए। छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, राजस्थान में सबको पता है कि चेहरा कौन है। अमूमन यही होता है कि जो मुख्यमंत्री होता है वही चेहरा होता है, लेकिन इसकी घोषणा हाईकमान ही करता है। लगे हाथ उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसा होता है या नहीं, शिवराज चेहरा होंगे या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। बता दें कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के कई इलाकों के दौरे किए। उन्होंने जनता से सीधे संवाद करने की कोशिश शुरू कर दी। कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम बघेल ने पूछा गया कि क्या वह कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता है। सीएम बघेल ने इस सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस के 2 नेताओं का नाम लिया। उन्होंने कहा कि उनमें से भी ज्यादा लोकप्रिय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सिद्धारमैया है।
उन्होंने कहा वह तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि उन्होंने साथ ही कहा कि यह निर्णय मैं जनता पर छोड़ता हूं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस हाईकमान तय करता है। क्या भूपेश बघेल का परिवार राजनीति में आएगा? भारतीय राजनीति में वंशवाद का मसला अक्सर उठता रहता है। भूपेश बघेल से जब इस मसले पर पूछा गया तो उन्होंने दो ट्रक जवाब दिया। दरअसल उनसे पूछा गया कि क्या उनका परिवार भी राजनीति में आएगा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने के साथ ही खेतीबाड़ी का काम भी सिखा दिया। अब वे जाने कि उन्हें क्या करना है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर बोले सचिन, हर गलती सजा मांगती है, सबसे बड़ा न्याय नीली छतरी वाला करता है। राजस्थान की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से इस तारीख का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। आज कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता स्व राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर दौसा शहर के गुर्जर छात्रावास में उनकी पुण्यतिथि का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सचिन पायलट ने पूर्व सीएम वसुंधरा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने 5 साल प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस सरकार के दांत खट्टे कर, इस दौरान मेरे मुंह से कोई गलत बात नहीं निकली। उन्होंने आगे कहा कि किसी ने सही बात कहा है, हर गलती सजा मांगती है, आप कैसे भी संबंध हो, सबसे बड़ा न्याय नीली छतरी वाला कर। जो मेरी आत्मा बोलती है वही जनता भी बोलती है। पूर्व डिप्टी सीएम ने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि राजेश पायलट ने छोटे किसान घर में जन्म लेने के बावजूद सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उनकी राजनीति की काफी अनोखी रही। उनकी राजनीति के केंद्र में हमेशा गरीब और वंचित रहे। पायलट ने कहा कि राजनीति में अपनी बात रखना जरूरी है। भगवान की कृपा है, जो मेरी आत्मा बोलती है वही जनता भी बोलती है। पायलट ने वहां मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो, आप लोगों के लिए संघर्ष करना न्याय दिलाने वाला कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। ये मंत्री विधायक हुए शामिल। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर कई पायलट समर्थक विधायक और मंत्रियों के अलावा गहलोत गुट के मंत्री भी पहुंचे। इससे पहले सचिन पायलट सुबह 10 बजे दौसा के भंडाना पहुंचे। यहाँ राजेश पायलट के स्मारक पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा उन्होंने राजेश पायलट की प्रतिमा का अनावरण किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र ओला, प्रसादी लाल मीणा, प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश, हेमाराम चौधरी और मुरारीलाल मीणा भी शामिल हुए। मंत्रियों के अलावा ओम प्रकाश हुड्डा, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र चौधरी, ज्योति खंडेलवाल, पूर्व विधायक नवीन पिलानिया, खिलाड़ी राम बैरवा भी पहुंचे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।